तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिलता रहे और हमारी वीडियो आप सभी तक जो है समय से पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जो देखा था वो मनोवैज्ञानिक शिक्षण देखा था, और आज की वीडियो में क्या है, हम अध्याय नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने जो है बाल विकास की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, यानी कि सीडीपी की एक प्लेलिस्ट बना दी है। यदि आप सभी ने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, इसमें जो है हमारा बाल विकास की अवधारणाओं और अधिगम से संबंधित जो है इसका हमारा जो चैप्टर नंबर 1 आता है, अभिवृद्धि और उसका विश्लेषण, ठीक है। तो इससे संबंधित पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा उससे क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से कई टॉपिकों के साथ जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु यह खाली स्थान नमूने को अनुगमन करती है। बताइएगा, किसका अनुगमन करती है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या होगा। एड़ी से चोटी, व्यवस्थित या अप्रत्याशित। दूसरा अगला ऑप्शन है हमारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, यदि आप इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब होने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं 38 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आप सभी क्या करना, इनका ऑप्शन अपने उसमें नोट्स बुक में जो है लिख लेना, और साथ में आप बाद में चेक करके देखना कि आपका इन 38 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे कि आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब स्क्रीन पर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर कि एक बालक की वृद्धि से संबंधित कौन सा कारक जो है संबंधित नहीं है। बताइएगा, वृद्धि से कौन सा कारक इसमें संबंधित नहीं है। पोषण संबंधित नहीं है, स्वास्थ्य, अधिवास या निद्रा। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही निवास क्या होगा, इसमें अधिवास इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ये वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है, तो अधिवास जो है वृद्धि से संबंधित कारक नहीं है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं, क्या कहते हैं। शारीरिक अंगों एवं संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। जी, इसका सही जवाब क्या होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समृद्धि। तो इसको हम क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। चलिएगा, समृद्धि के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है इसके अंदर बुक्स के। देखिएगा, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। समृद्धि अर्थात वृद्धि का अर्थ आमतौर पर क्या होता है, मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उनके अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं, ठीक है। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है सवाल, कह रहा है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बताइएगा, बच्चे की जो वृद्धि है वो मुख्यतः किससे संबंधित है। शारीरिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है, भावात्मक विकास से संबंधित है, या नैतिक विकास से संबंधित है। बताइए, बच्चे की जो वृद्धि मुख्यतः संबंधित है वो किससे संबंधित है। जी, वृद्धि किससे संबंधित है, तो शारीरिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। बताइएगा, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, या अनुवांशिकता कहते हैं। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, शारीरिक वृद्धि और विकास को हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सभी को जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसा कौन सा कथन है जो वृद्धि के बारे में नहीं बताता है। ऑप्शन है, यह एक मात्रात्मक पहलू है, जो वृद्धि होता है वो मात्रात्मक पहलू होता है। यह मापने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यानी कि जीवन पर्यंत नहीं चलती है जो वृद्धि होता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। बताइएगा इनमें से कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जी हाँ, यदि आप इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, यह मापने योग्य नहीं है। जो वृद्धि होती है वो क्या है,
मापने योग्य नहीं होती है, यही इसका क्या है, प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये बात क्या कही गई है, इसमें गलत कही गई है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है। देखिएगा अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उन फैक्ट्स को देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स दिए गए हैं। कह रहा है कि वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। मूर्त मतलब जो हमें दिखाई देता है वो क्या होते हैं, मूर्त वस्तु होती हैं, जैसे हम छू महसूस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो क्या होती है, हमारी दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। यानी कि वृद्धि को हम शारीरिक विकास को, वृद्धि को हम देख सकते हैं, लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, इनको हम माप तोल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सामान्यतः जब व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। मनोवैज्ञानिक जो फ्रैंकले थे, फ्रैंक ने क्या कहा था, अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त किया और शारीरिक एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले क्या है, परिवर्तन अभिवृद्धि कहते हैं। अब अभिवृद्धि की कुछ क्या है, विशेषताएं दी गई हैं, उन विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं अभिवृद्धि के बारे में। देखिएगा पहली विशेषता ये दी गई है कि जो वृद्धि है वो एक क्या है, मात्रात्मक पहलू है। मात्रात्मक पहलू का मतलब ये हुआ कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो यानी कि मेजर कर सकते हैं। दूसरा, जो वृद्धि है, वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से होता है, यानी कि मैच्योरिटी से क्या होता है, इसका वृद्धि का संबंध होता है। और अगला फैक्ट्स क्या दिया गया है इसमें कि जो वृद्धि है वो निश्चित आयु के बाद में क्या हो जाती है, रुक जाती है। वृद्धि क्या हो जाती है, एक निश्चित आयु के बाद में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। ऐसा थोड़ी है कि भाई व्यक्ति जो है पूरे जीवन काल उसकी लंबाई बढ़ती रहेगी, इस तरह से तो जो आदमी कितना लंबा हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट है अपना, कह रहा है कि वृद्धि में जो होता है व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अब वृद्धि में क्या होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कोई व्यक्ति क्या है, अधिक लंबा हो जाता है, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ कम लंबे हो जाते हैं, तो इनमें क्या देखने को मिलता है, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये रिपीट होने का चांस क्या होता है, इनके बढ़ते रहते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, बताइएगा इनमें से वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। अभी हमने जो है इसके वृद्धि के बारे में पीछे फैक्ट्स पढ़े थे। अब इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन है कि अभिवृद्धि जो है शारीरिक होती है। जो अभिवृद्धि होती है वो कैसी होती है, शारीरिक होती है। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा अभिवृद्धि मापनीय होती है। और चौथा ऑप्शन है अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बताइएगा इसमें से क्या सही नहीं है। देखिएगा यहाँ पर पूछा गया सही नहीं है, हमें सही नहीं पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गलत हो जाते हैं जिसमें नहीं पूछा जाता मैक्सिमम, क्योंकि हम नहीं को भूल जाते हैं कि उसमें नहीं पूछा है या सही पूछा है। देखिएगा तो इसका जो सही जवाब, यदि आप ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ये कह रहा है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय के बाद में क्या हो जाती है, रुक जाती है। बाकी ये जो है शारीरिक होती है, मात्रात्मक भी होती है और ये मापनीय भी होती है, ठीक है। चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलिए पहले इसमें कुछ अंतर दिए गए हैं, हम इनके अंतर के बारे में देख लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, हमारी भी शारीरिक होती है, जबकि विकास कैसा होता है, ये शारीरिक के साथ साथ में मानसिक भी होता है, ये दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, हमारी मात्रात्मक रूप से दर्शाया जाता है, यानी कि इसको हम क्वांटिटी में दर्शा सकते हैं, जैसे कि किसी का वजन है तो हम उसको किलोग्राम में माप सकते हैं, और अगर हाइट है तो उसको क्या मीटर या सेंटीमीटर में माप सकते हैं, ठीक है। और जबकि वृद्धि विकास होता है, ये क्या होता है, गुणात्मक होता है, गुणात्मक रूप से दर्शाया जाता है, ठीक है। जो वृद्धि है वो कैसी होती है, मापनीय होती है, जबकि जो विकास होता है, विकास का हम मापन नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं कि उसका जो है 1 किलोग्राम विकास हो गया या 4 किलोग्राम विकास हो गया, कभी ऐसे सुना है आपने, नहीं ना। तो यहाँ पर जो इसका जो विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। यह एक निश्चित आयु तक जो है चलने वाली प्रक्रिया, जो वृद्धि है वो निश्चित आयु के बाद में क्या हो जाती है, रुक जाती है, जबकि जो विकास होता है वो पूरे जीवन पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है, यानी कि पूरा जीवन काल जो है चलने वाली प्रक्रिया है विकास। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि वृद्धि जो है, वृद्धि एवं विकास दोनों अलग अलग आयाम हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत चलती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। चौथा ऑप्शन है विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि कंटिन्यूअस। तो ये बताइएगा इसमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो वृद्धि है, वृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, जबकि ये सवाल कह रहा है हमारा कि जो वृद्धि है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यही क्या है, गलत कथन है, और गलत कथन ही हमसे क्या है, पूछा गया है, ठीक है। चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी को इसका जो है सही जवाब देना होगा। चलिएगा पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके जो है विकल्प देख लेंगे, ठीक है।
ये चलिएगा, आ गए भी विकल्प भी। ठीक है, आप सभी को वैसे मैं उम्मीद करता हूँ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इसको। चलिएगा, अब देखिएगा बिल्कुल सही दिख रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि बच्चों की जो वृद्धि और विकास है उसकी अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। बच्चे की वृद्धि और उसकी अवधारणा के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है, सही है पूछा यहाँ। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है सही हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को संक्षिप्त संदर्भित करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि जो वृद्धि स्थिर है, वृद्धि क्या होती है, स्थिर होती है, किंतु विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है हमारा, विकास के बिना वृद्धि नहीं हो सकती। और चौथा ऑप्शन हमारा, वृद्धि और विकास जीवन भर चलता रहता है। बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन हमारा केवल ए सही है, बी ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों सही हैं, सी ऑप्शन हमारा ए बी और डी सही है, और जो चौथा ऑप्शन है उसमें कहा गया कि बी और सी सही है। बताइएगा इसमें कौन का सही है। देखिएगा यहाँ पर जो ये दिया गया है, जो वृद्धि है वो केवल जैविक और भौतिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही कही गई है। और जो बी है हमारा, ये कि जो वृद्धि होती है वो स्थिर है, किंतु विकास क्या होता है, सतत प्रक्रिया है, यानी कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये भी सही है। ये कह रहा है कि विकास बिना वृद्धि के नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी की अगर वृद्धि नहीं हुई है उसका विकास नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। और साथ में कह रहा है कि जो वृद्धि है वो और विकास दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, तो विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, जबकि वृद्धि क्या है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है। यानी कि बी, सी और डी यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ए और बी सही हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब स्क्रीन पर। देखिएगा कितनी बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा एक स्टार्ट आता है, क्या टॉपिक स्टार्ट होता है अगला हमारा, विकास का अर्थ एवं विशेषताएं। देखिएगा विकास का अर्थ और विशेषताओं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, विकास के प्रति एक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षाओं को क्या क्या कहा जाता है। बताइएगा सामाजिक अपेक्षाओं को हम क्या कहते हैं, विकासात्मक कार्य कहते हैं, विकासात्मक आवश्यकताएं कहते हैं, विकासात्मक बाधाएं कहते हैं, या विकासात्मक क्षेत्र कहते हैं। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम विकासात्मक कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी स्क्रीन पर। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। आपको बताना है कि दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं या सही नहीं है। ठीक है, कथन है हमारा कि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित हों, यानी कि उनका जो पोषण है वो अल्प हो तो वह अच्छे नहीं सीख पाते हैं। और दूसरा क्या है, यदि वो अस्वस्थ हैं यानी कि स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं, तो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। कारण दिया गया है, विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं और शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बताइएगा कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन क्या है, जो आर है यानी कि कारण है वो इसका सही तर्क नहीं देता है। और बाकी दो ऑप्शन तो आप जानते हैं कि ए सही है, आर गलत है, या आर गलत है और बी सही है, इस तरह से। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। और आप बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं इनके, और नीचे क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, कथन तो हम पढ़ ही चुके हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों गलत हैं। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और इसकी क्या है, सही व्याख्या भी करता है आर। ठीक है, चलिएगा इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, ये फैक्ट्स आप जो है देख सकते हैं। यदि आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा टारगेट विद संजीव। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास में खाली स्थान से खाली स्थान तक होने वाली वृद्धि एवं बदलाव का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा किसका अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंदर। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। जन्म से मध्य बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जन्म से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा गर्भाधारण से जो है मध्य बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, या गर्भाधारण से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा जो बाल विकास होता है, बाल विकास के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें अध्ययन करते हैं हम गर्भाधारण से किशोरावस्था तक का हम जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं स्क्रीन पर। देखिएगा कितनी बार पूछा गया, 2 बार आया ये 2022 में और 2021 में रीट के द्वारा पूछा गया, और हरियाणा हिमाचल प्रदेश के टेट के द्वारा पूछा गया। ठीक है, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। बताइएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण से असामान्य की ओर बढ़ता है। बताइएगा जो विकास है वो किधर से किधर की तरफ चलता है,
जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विकास क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। देखिएगा, इसके विकास के संबंध में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, ये फैक्ट्स देखते हैं हम क्या क्या हैं। कह रहा है कि जो विकास होता है वो निरंतरता का सिद्धांत पर लागू होता है, ठीक है। अगला फैक्ट्स है हमारा, व्यक्तिगतता का सिद्धांत होता है विकास, और विकास की दिशा क्या होती है? विकास की दिशा का सिद्धांत, और चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है इसमें, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है इससे संबंधित, और समन्वयन का सिद्धांत होता है, और क्या होता है भाई हमारा? परिमार्जित का सिद्धांत होता है। ये सब किससे संबंधित हैं? तो ये सभी के सभी क्या हैं? विकास से संबंधित हैं। आइएगा और देखते हैं आगे। अगला क्या है हमारा? विकास का जो क्रम होता है, विकास का क्रम का सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत होता है, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का क्या होता है? सिद्धांत होता है। तो ये क्या है? विकास से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। आइएगा आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया हमें, ये देखते हैं, और ऑप्शन दिए गए हैं इसके 4। आपको बताना है इसका असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। हमें बताना है कि इन 4 कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी कि सही नहीं है, वो कौन कौन से सही नहीं है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रति एक बच्चा क्या है? अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है कि विशिष्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बच्चा एकीकृत पूर्ण पूर्ण के रूप में विकसित होता है। एकीकृत पूर्ण के रूप में क्या होता है? विकसित होता है। सी ऑप्शन हमारा कि विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरी को एक समस्या कि दूसरे को प्रभावित करने की क्या होती है? संभावना होती है। और जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि विकास एक अनुक्रमक प्रक्रिया है। बताइएगा इनमें से चारों में से कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो क्या हैं? हमारे गलत हैं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब होगा क्या होगा? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। जी हाँ, यदि आप इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तो बिल्कुल आप यदि आप इसका ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, क्योंकि जो ये है ए ऑप्शन है, इसमें ये दिया गया है कि जो विकास होता है वो समझने की जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या होता है? अद्वितीय है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और कह रहा है कि खाली स्थान तब होता है, क्या होता है? खाली स्थान तब होता है, यह क्या होता है? जब होती है या होता है, क्या होता है? जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य के क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। बताइएगा क्या होता है उस समय? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या होगा? वृद्धि होती है, विकास होता है, शारीरिक बदलाव होते हैं, या मानसिक परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि क्या होता है जब, या क्या होती है तब जब परिपक्वता और अनुभव के कारण क्या होता है? मनुष्य के क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा क्या होता है? विकास होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? बताइएगा व्यक्ति के बारे में कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर क्या है? सही होने वाली है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होने वाला है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। अगला ऑप्शन हमारा यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित है या प्रभावित होती है। सी ऑप्शन हमारा विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक भिन्नताएं क्या होती हैं? देखने को मिलती हैं। और चौथा ऑप्शन हमारा विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो बताइएगा इसमें सही कथन कौन सा है? जी हाँ, इसका यदि आप ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका जवाब क्या है? बिल्कुल सही होगा कि जो विकास की प्रक्रिया है वो संस्कृति की विभिन्नताएं होती हैं। इसमें क्या देखने को मिलती हैं? संस्कृति की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। BF स्किनर ने क्या कहा था? विकास एक सतत प्रक्रिया है जो धीमे धीमे चलती है, ठीक है, और जो मनुष्य के जीवन से क्या होती है? मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा विकास के विषय में क्या है? सही नहीं है। बताइएगा कौन सा जो है विकास के बारे में सही नहीं है? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा क्या जवाब होने वाला है? बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है। जो यदि आप इसका ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका जवाब क्या है? सही है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है, ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। पहले कथन और कारण पढ़ लेते हैं, इसके बाद में क्या है हम ये देख लेते हैं कि इसमें से इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या इसका जवाब होने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा पहला कथन कह रहा है, हमारा कथन जो है कि बच्चे का विकास की प्रक्रिया या प्रकृति को एक दूसरे की तुलना में क्या होता है? सही ढंग से या शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या है? सटीकता से माप सकते हैं। और कारण कह रहा है कि जो विकास है, विकास का रूप व अनुक्रम क्या होते हैं? विकास की गति
सभी बच्चों के लिए क्या होती है, सार्वभौमिक रूप से समान होती है। तो बताइएगा, अब इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं हमारे ऑप्शन। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। और सी ऑप्शन है हमारा कि सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर क्या है, दोनों के दोनों गलत हैं। अब देखिएगा, इस सब जब भी कभी आपको कथन और कर्ण के सवाल पूछे जाएं तो आपको सोल्व करने से पहले एक काम करना होगा, मतलब इसका आंसर बताने से पहले पहले हमको कथन पढ़ना है और कथन पढ़ने के बाद में हमें शब्द लगाना है क्योंकि। ठीक है, और क्योंकि के बाद में हमें क्या है, ये जो तर्क दिया गया तर्क पढ़ना है। यदि तर्क और ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं तो समझ लेना कि व्याख्या कर रहा है। इसके पहले हमें ये देखना होगा कि ये दोनों बातें जो हैं पूर्णतः सही हैं या नहीं हैं। देखिएगा, पहले कह रहा है कि बच्चे का जो विकास है वो प्रक्रिया को एक दूसरे की तुलना में क्या करते हैं, सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। देखिए ये बिल्कुल बात गलत है। किसी के विकास को तो हम माप ही नहीं सकते। अब हमें क्या पता उसका जो मानसिक विकास है वो कितना हो चुका है, कितना नहीं हो चुका है, तो इसको हम सटीकता से नहीं माप सकते, तो इसलिए ये तो हो गया गलत। अब कारण की तरफ चलते हैं। कारण क्या है, कारण कह रहा है कि विकास का जो रूप है वह अनुक्रम है। विकास की गति सभी व्यक्तियों में क्या होती है, सार्वभौमिक रूप से समान होती है। देखिएगा, बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि किसी का भी मानसिक विकास एक समान नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ की बुद्धि क्या होती है, बहुत तीव्र होती है, कुछ की बुद्धि क्या होती है, कम होती है। तो इनमें यदि सब में समान होता तो सबका आईक्यू लेवल क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ए और आर क्या है, दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है स्क्रीन पर। आपको जो है इसका सही जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखिएगा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन खाली स्थान ने दिया था। बताइएगा किसके द्वारा यह कथन दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरलोक। हरलोक के अनुसार क्या होते हैं, ये जो विकास की परिभाषा है वो सही है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कितनी बार पूछा गया फ्रेंड्स, कई बार आया है, कई बार भर भर के पूछा गया है। 2022 में ये देखिएगा जनवरी की 11वीं से उसमें ऑनलाइन पेपर हो रहा था उस समय, जो सीटेट का था, तो ये 17 तारीख में पूछा गया है, फिर 11 तारीख में भी पूछा गया है, और 13 तारीख में 2013 में भी पूछा गया है, ये हरियाणा टेट के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते हैं। कौन कहता है कि सीटेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइएगा, इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। जो विकास है वो क्या भाई, एक क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि विकास व्यवस्थित होता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन है हमारा, विकासात्मक जो प्रतिमान है वो सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल जी हाँ, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यदि आप भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, क्योंकि विकास क्या होता है, एक विकास सतत प्रक्रिया होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब स्क्रीन पर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि विकास शब्द में खाली स्थान निहित होता है। बताइएगा, विकास शब्द में क्या निहित होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। केवल संरचनात्मक बदलाव होते हैं, केवल प्रक्रियात्मक बदलाव होते हैं, दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव दोनों होते हैं। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव क्या होते हैं, दोनों के दोनों इसके अंदर निहित होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये देखिएगा कितनी बार पूछा गया है फ्रेंड्स, 3 बार आया है। ये बार बार में हम कह रहे हैं कि ये आपके लिए क्या है, रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। यदि आप सभी ने हमारी ये सीरीज जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, ये जो हम बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, आप सभी ने ये देख लिए तो निश्चित रूप से आप 30 में से 30 कर सकते हैं बाल विकास में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विकास के विषय में सही व्यक्तित्व चुनिए। यानी कि कौन सा कथन क्या है विकास के बारे में सही है, हमें जो है वो बताना है। व्यक्तित्व मतलब कथन कौन सा सही है वो कह रहा। देखिएगा, पहला ऑप्शन है, विकास एक दिशीय और एक आयामी प्रक्रिया है। क्या ऐसी बात है, विकास एक प्रक्रिया है और एक दिशीय है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। विकास क्या है, परिवर्तनीय है। विकास का परिवर्तन हो सकता है, बताइएगा। तो बिल्कुल हाँ, विकास का क्या हो सकता है, विकास का परिवर्तन हो सकता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है, यानी कि पूर्ण रूप से आनुवांशिकता पर ही निर्भर करता है विकास, नहीं, यह पर्यावरणीय कारकों पर भी निर्भर करता है। ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है हमारा कि सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। ये बात भी क्या है, गलत है। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विकास क्या है, परिवर्तनीय होता है। विकास का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसमें सवाल हमसे कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन है, बताइएगा कौन सा विकासात्मक परिवर्तन है, आपको इसका सही जवाब बताना है। तो देखिएगा विकासात्मक जो परिवर्तन है वो वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय कारकों को क्या है, प्रभावित परस्पर क्रिया है। ये जो है बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, यानी कि जो वंशानुगत कारक होते हैं वो और पर्यावरणीय जो कारक होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसमें हमसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। बताइए जो विकास है इसमें वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, या वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आपको सही जवाब बताना है कि क्या सही जवाब होने वाला। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा यदि आप भी इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। ठीक है, आकार, सोच, समझ और कौशलों में क्या होता है, वृद्धि ही क्या कहलाती है हमारी भाई, यही कहलाती है विकास में वृद्धि। ठीक है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है आप सभी के सामने और आपको इसका सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 का जो जवाब होगा क्या होगा, आप सभी को इसका जवाब देना है। बताइएगा क्वेश्चन 25 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। बताइएगा कौन सा ऐसा है जो इसके सही आयामों की पहचान करता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और इसका जवाब आप सभी को बताना है क्या होगा। जी हाँ, मैं इसका ऑप्शन पढ़ना बंद कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। क्वेश्चन हमें 38 करने हैं, अभी क्वेश्चन जो 25 ही हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप सभी को जो है इसका जवाब देता चल रहा हूँ बस केवल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और क्या होते हैं, संवेगात्मक। यहाँ पर यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला है, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, चलिएगा इसके बारे में कुछ दिया गया है, इसको देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जो विकास होता है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक और बालिकाओं के व्यवहार में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अनेक परिवर्तन होते हैं। बालक और बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर जो विकास होता है वह निम्नलिखित आयामों पर क्या होता है, वो विभक्त किया जा सकता है। जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। ये क्या है, विकास के पहलू होते हैं। ठीक है, चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आया है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइएगा असत्य कथन कौन सा है विकास के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल इसका जवाब आप भी यदि ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं तो आपका जवाब क्या है, बिल्कुल सही होने वाला है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से क्या होता है, ये हो जाता है। ठीक है, जो विकास होता है वो उकसाने और बढ़ावा देने से होता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, गलत कथन है और गलत कथन ही के बारे में हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, देखिएगा विकास की जो कुछ विशेषताएं दी गई हैं, हम जल्दी जल्दी इनके विकास की इन पर जो है नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या दी गई हैं। देखिए विकास क्या है, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय जो परिवर्तन होते हैं इनसे प्रभावित होता है। विकास के प्रति एक अवस्था की अपनी क्या होती है, विशेषता होती है। विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने क्या होते हैं, खतरे होते हैं। अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो क्या होता है, विकास नकारात्मक हो सकता है। ठीक है, विकास वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की क्या होती है, अंतःक्रिया से होता है, यह उस पर आधारित होता है। विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, आइएगा आगे देखते हैं विकास के बारे में और क्या दिया गया है। विकास जो है वो संचयी होता है क्योंकि बच्चे एक ही क्रम में विकास के समान चरणों से गुजरते हैं, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं के अस्तित्व के कारण समान गति के साथ साथ ये नहीं गुजरते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि जो विकास की प्रक्रिया वो कैसी होती है, हमारी विकास की प्रक्रिया विशिष्ट होती है। चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है। अभी हम विकास की जो विशेषता ऊपर देख चुके हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा सही होगा। बताइएगा बिल्कुल हाँ, जो विकास होता है वो कैसा होता है, अनियंत्रित एवं क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये स्वतंत्र होना यही क्या है, इसके विकास की जो है विशेषता नहीं है। विकास कैसा होता है, संचय भी होता है, दिशात्मक भी होता है और विशिष्ट भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये अनियंत्रित होता है। अनियंत्रित एवं कैसा होता है, ये स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब क्या होने वाला है। देखिएगा निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करिएगा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करता है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने वजन
ऑप्शन बी है दृष्टि, ऑप्शन सी है हमारा बाल, ऑप्शन डी है दांत। ऐसा कौन सा है जो विकास का गुणात्मक परिवर्तन है? देखिएगा, जो वजन है इसको हम मेजर कर सकते हैं, जो बाल हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं या माप तोल सकते हैं, दांत की हम संख्या या लंबाई हर चीज़ माप सकते हैं, जबकि जो दृष्टि है हम किसी की दृष्टि को माप नहीं सकते। यानी कि यहाँ पर जो विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करेगा वो किसके द्वारा होगा? दृष्टि के द्वारा होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है हमारा इसी के अंदर अब परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम से संबंध। ये नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक आ चुका है हमारा टॉपिक नंबर 3। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में उनको देखते हैं। देखिएगा, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है हमारा, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, किसका महत्वपूर्ण हाथ होता है यौन परिपक्वता में? ऑप्शन आपके सामने है, पीयूष ग्रंथि का हाथ होता है, या उपवृषण ग्रंथि का यानी कि जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं उसका हाथ होता है, या गल ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि होती है गले में उसका हाथ होता है, या उपगल ग्रंथि जिसे हम क्या कहते हैं, हम ये पैराथायराइड कहते हैं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। यदि आप भी इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो पीयूष ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इस अंतःस्रावी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये यौन परिपक्वता के लिए क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाली स्थान महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। बताइएगा वो कौन सी अवस्था है जिसमें क्या बच्चा चलने लगता है, वो भी किसमें? परिपक्वता में। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है 5 से 6, 10 से 12, या 4 से 5, या 0 से 2 वर्ष, 2 महीने। बताइएगा कौन से महीने में चलने लगता है? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 से जब 12 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है? परिपक्वता में बच्चा क्या कदम रख देता है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब आप सभी को देना है, क्या होगा? तो इसमें से दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो सीखने का अर्जन नहीं है? आदत, ज्ञान, परिपक्वता या अभिवृद्धि। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है। यदि आप भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, परिपक्वता कोई सीखने का कारण नहीं होता है। सीखने की क्या होती है? ये अर्जन करने की नहीं प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इसको हम क्या है? अर्जन नहीं कर सकते हैं इसका। ये कैसी प्रक्रिया है? ये सतत प्रक्रिया है, लगातार होती रहती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? परिपक्वता में, अभ्यास, अधिगम या अभिभावकों का जोर। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जब हमारे अंदर परिपक्वता आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी, तभी तो हम अपनी मांसपेशियों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसमें क्या कहा जा रहा है? सवाल कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइएगा कौन सा ऐसा है जो एक अच्छे परिपक्वता का वर्णन करता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 4, आपको इसका जवाब देना है, क्या होगा? यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक क्या है? सतत प्रक्रिया होती है हमारी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34। और क्वेश्चन नंबर 34 का आप सभी को क्या है? जवाब देना है, क्या इसका जवाब होने वाला है? कह रहा है कि अनुवांशिक विन्यास है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है, अधिगम कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है, या परिपक्वता कहलाती है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये क्या कहलाती है? हमारी परिपक्वता कहलाती है। जो अनुवांशिक विन्यास है इसमें जब पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने लगता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं परिपक्वता। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? परिपक्वता कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और आप सभी को इसका जवाब देना है, क्या होगा? देखिएगा कितनी बार पूछा गया है ये, इसके नीचे और भी होगा एक आधा वर्ष। देखिएगा निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? बताइएगा कौन सी ऐसी विशेषता है जो परिपक्वता से अलग करती है? आपको इसका सही जवाब देना है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी हाँ, यह एक क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह अभ्यास पर निर्भर करती है, तो यह अभ्यास पर निर्भर नहीं करती जब परिपक्वता होती है। यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, ये बात भी गलत है, प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती है। तो यह क्या होती है हमारी? ये जो होती है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो परिपक्वता होती है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 और कह रहा है कि जो विद्यार्थी हैं
कि परिपक्व विद्यार्थी, जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं उनकी विशेषता बतानी है आप सभी को। इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन सही होने वाला है, आपको दो ही ऑप्शन में से बताना है, क्योंकि दो ऑप्शन अगली स्लाइड में है जो हम अगली स्लाइड अभी ला नहीं रहे। देखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा ये अपनी बौद्धिकता के साथ में क्या होते हैं, अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्रता से समाधान कर लेते हैं। यही क्या बात है, इसकी परिपक्व विद्यार्थी की क्या विशेषता हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही जवाब। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, क्या प्रशिक्षित करना चाहिए भाई। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, लाभकारी होना हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विभिन्नता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है। बताइएगा, उद्दीपन यानी कि जो स्टिमुलस होता है उसका संबंध किससे होता है, उसी प्रकार विकास का संबंध किससे है, परिपक्वता से है। परिवर्तन से होता है, प्रक्रिया से होता है, प्रयास से होता है, या परिमाण से होता है, सॉरी परिणाम से होता है। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जो उद्दीपन होता है यानी कि स्टिमुलस होता है वो प्रक्रिया को क्या करता है, प्रक्रिया से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 38 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है आप सभी के लिए आने वाली है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उस नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक लेकर आने वाले हैं। तो अभी हमारा यही टॉपिक चलेगा, विकास की अवधारणा। उसके बाद में इसमें जो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक और परिवार, समुदाय, विद्यालय और संचार माध्यम, ये जो हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो, और अगला टॉपिक जो होगा हमारा उस टॉपिक को करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके बताएं आप सभी को कंटेंट कैसा लगा।